लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। आज के डे स्पेशल में हम जानेंगे उस सच्चे जननेता की कहानी जिन्होंने जीवन संघर्ष की राह से चलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन 27 अक्टूबर 1920 को केरल के उजवूर गांव में बेहद गरीब दलित परिवार में जन्मे नारायणन का बचपन अभावों से भरा था। उनके पिता आयुर्वेद चिकित्सा करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नारायणन ने बचपन से ही शिक्षा के प्रति जिद, मेहनत और निर्धारित लक्ष्य को अपना साथी बनाया। उन्होंने ट्रावनकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री ली और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से राजनीति विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की। विदेश में रहते हुए उन्होंने स्कूल की फीस और खर्च चलाने के लिए अखबारों में लेख लिखे, छोटे मोटे काम किए, लेकिन लक्ष्य से कभी नहीं डिगे। 1948 में भारत लौटने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी भेंट हुई। नेहरू के सुझाव पर नारायणन भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। वो थाईलैंड, तुर्की, चीन, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के राजदूत बने। नेहरू ने उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक कहा। विदेश सेवा में कार्यरत रहते हुए नारायणन ने भारत की वैश्विक भूमिका को नई धार दी। राजनयिक संबंधों में संवाद, संवेदनशीलता और न्याय के स्वर को ऊंचाई दी। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने जेएनयू के वाइस चांसलर और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन किया। इसके बाद इंदिरा गांधी के आग्रह पर राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। 1984 से 1991 तक लगातार 3 बार केरल के ओटापालम से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वो राजीव गांधी सरकार में विदेश, योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। 1992 में वो भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1997 में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। ये पहली बार था जब कोई दलित व्यक्ति इस पद तक पहुंचा। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में कई मिसालों का गवाह रहा। उन्होंने खुद को वर्किंग प्रेसिडेंट कहा, जो सिर्फ परंपरा निभाने वाला नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा के अनुसार सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने वाला था। आपातकाल, राज्य सरकारों की बर्खास्तगी, गठबंधन सरकारों की नियुक्ति और कावेरी जल विवाद में उन्होंने विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णय लिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति पद को निष्क्रिय रबर स्टाम्प नहीं रहने दिया, बल्कि संविधान की भावना और जनहित के अनुरूप उसका विस्तार किया। उनकी सोच थी, राष्ट्रपति संविधान का प्रहरी है, न कि केवल सरकार का अंग। 1998 के चुनाव में वोट डालने वाले वो पहले भारतीय राष्ट्रपति बने। जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने निष्पक्ष, निर्भीक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा नेतृत्व किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी और सामान्य नागरिक के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। उनकी राष्ट्रपति की अवधि में देश ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई, परमाणु परीक्षणों और कारगिल युद्ध जैसे ऐतिहासिक फैसलों का सामना किया। गंभीर मुद्दों पर उन्होंने जनता का पक्ष लिया। कई बार सरकार के निर्णयों को आलोचनात्मक नजरिए से देखा और संविधान के अनुरूप ही फैसला किया। नारायणन ने साबित किया कि गरीबी, जाति या जन्म किसी व्यक्ति की यात्रा को रोक नहीं सकते, बशर्ते उनमें सपनों की ताकत और संघर्ष की जिद हो। उनके कार्य और विचार आज भी लोकतंत्र, समता, संवेदनशीलता और सेवा भाव के संस्थान हैं। के.आर. नारायणन एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सच्चे संवैधानिक प्रहरी की भूमिका निभाई, सामाजिक छुआछूत को चुनौती दी और लोकतंत्र में नया विश्वास जगाया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए